सोनाव ब्रांड का मूव अब देखिए 20 रुपए पर स्टॉक आ चुका है और अभी देखेंगे हायर साइड से अगर आप देखोगे तो डाउन ही जा रहा है, लेकिन आज रिकवर किया है निचले लेवल से, ये एक अच्छी बात है। तो क्या है यहाँ पर बाइंग मोड में ब्रांड का मूव दोबारा लौटा है। जी हाँ, वही चार्ट अगर आप फेर कर देखेंगे तो आपको सिमिलरली वैसा ही देखने को मिलेगा। बाइंग मोड में है ब्रांड का ग्रुप अभी भी, लेकिन यहाँ पर 21 जनवरी को क्या होना है इसके ऊपर जरा बात करें। इसके साथ साथ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ठीक है या नहीं है, इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं। तो अभी स्टॉक के अंदर गिरावट जो है वो सिर्फ और सिर्फ Q2 के डेट आगे बढ़ा देने से नहीं है, बल्कि यहाँ पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है, जो कि 5 साल के लिए यहाँ पर नियुक्त करी जाएंगी, वो यहाँ पर बिलोंग करती है एजुकेशन से। सिंपल सी बात है, उनका जो करियर है वो एजुकेशन फील्ड में है, जबकि ये एक टेक फील्ड वाला कंपनी है अगर आप देखें तो। ऐसे में थोड़ा सा यहाँ पर बहुत एक देखेंगे कि आप जो कॉलेज चला रहे हैं उनको आप अपने जो मैनेजमेंट है उसके अंदर शामिल कर रहे हैं, तो उसके बाद भी यहाँ पर आ जाता है। उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बाकी के कंपनी के अंदर जैसे कि हमने बात करी थी HDFC बैंक, हालांकि वो मैंने तुरंत ही हटा दिया था। HDFC बैंक के अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर देखेंगे तो वो कौन सी पोजीशन पर है उससे भी आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे ही अगर आप बाकी कंपनियों के अगर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को देखोगे तो आपको सिमिलरली कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। और अभी अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो 1.83 करोड़ का वॉल्यूम है और निचले लेवल 19.60 रुपए से रिकवर करके ये स्टॉक 20 रुपए पर क्लोजिंग दिया है। तो अभी देखिए, जैसा कि आपको पता चल ही गया है कि Q2 के नंबर्स जो है वो 21 तारीख को, Q3 के नंबर्स कब आएंगे, शायद टाइम पर ही आ जाएंगे, फरवरी के अंदर पॉसिबल है, या मार्च तक आ जाएं, ठीक है, ऐसे यहाँ पर हो सकता है। अभी अगर आप देखें तो बात आ जाती है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जो कि हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि 5 साल के लिए नियुक्ति करी आ रही है। मैंने आपसे बात करी HDFC बैंक, हाँ उनकी लिस्ट आप निकालिएगा। इसीलिए मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि ये कॉलेज के अंदर मैनेजमेंट संभाली, चेयरपर्सन है वो यहाँ पर देख रही हैं, सिंपल सी बात है। और TEDx के यहाँ पर जो है स्पीकर भी रही हैं, जो कि अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो इनके बारे में काफ़ी कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो लग नहीं रहा था कि ये टेक फील्ड में करेंगी क्या, भूमिका क्या होगी, रोल क्या निभाएंगी। तो वो यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी, थोड़ा सा गुस्सा यहाँ पर कंपनी के ऊपर आ गया। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और आगे बढ़कर देखेंगे तो आप HDFC बैंक के जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं उनके बारे में देखिए। बाकी जो बड़ी बड़ी कंपनियां उनके बारे में भी अगर आप देखेंगे तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो उनका सिंपल सी रोल जो है वो है उनका इंडिपेंडेंट एक फैसला कंपनी के अंदर रखना या इंडिपेंडेंट राय रखना, ये उनका है। तो ऐसे में अगर आप HDFC बैंक के अगर आप देखेंगे ना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, मैं एक का बताता हूँ जो टॉपर आती हैं, वो एक डॉक्टर हैं बाय प्रोफेशन। वो एक डॉक्टर हैं और US के अंदर उन्होंने स्टडी कर रखी है। तो ऐसा उनका यहाँ पर जो है एक बैकग्राउंड है इस वक्त। तो अभी आप कह सकते हैं कि रोल निभाना इंपॉर्टेंट है, ना कि प्रोफेशन। बाय प्रोफेशन आप क्या करते हो, अगर वो फैसला देने में यहाँ पर जो है एकदम ठीक है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ऐसे में ब्रैडकॉम ग्रुप ने जो चुना है वो एकदम ठीक चुना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से। हालांकि बस ये है कि ब्रैडकॉम ग्रुप की जो छवि है वो यहाँ पर जो है उस पर क्वेश्चन मार्क है मार्केट के अंदर। सिंपल सी बात है, वो एक क्वेश्चन मार्क बन चुका है, एक वो माथे पर लगा हुआ है ब्रैडकॉम ग्रुप के। उसको अगर सुधारना है तो वो इनको स्टेप बाय स्टेप जो है वो करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ अच्छा बाय मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट से आपके बहुत सारे लोग जा चुके हैं। तो वो मैनेजमेंट के अंदर आप जो PhDs हैं या बाकी वगैरह वगैरह हैं उनको आप लाइए और यहाँ पर जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स में उनको रखिए। बाकी आपके CFO हैं, CFO एक अच्छा खासा नाम आना चाहिए, उसके बाद यहाँ पर जो है चीज़ें सुधरती हुई दिखेंगी। अगर मैनेजमेंट ही स्ट्रॉन्ग नहीं दिखेगा तो फिर क्या होगा, ये बात आ जाती है। सो दैट यहाँ पर देखते हैं कि 21 जनवरी को नंबर्स Q2 के कैसे आ रहे हैं और Q3 का। सबसे पहली बात तो Q2 में कितना डिस्ट्रप्शन हुआ है ज़रा ये देखने को मिले कि कितना यहाँ पर जो है आपका जो नेट सेल है उस पर इफेक्ट पड़ा हुआ है। ऑलरेडी स्टॉक टूट चुका है, उसको कोई बड़ा इम्पैक्ट पड़ना नहीं है, ये तो हम समझ में आता है। डाउन साइड जो है वो रेस्ट्रिक्टेड है, उसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बट फिर भी एक समझना तो पड़ेगा कि कितना डिस्ट्रप्शन आ रहा है। और आज का अगर आप देखेंगे सिनेरियो तो ये लगातार जो है 4 दिनों से गिर रहा है ये स्टॉक।
सिंपल सी बात है। अभी अगर आप देखोगे तो उसी डिट्टो उसी रेंज में यहाँ पर रुका है, जो रेंज मैंने आपसे कहा था 19 रुपये 80 पैसे, 19 रुपये 20 पैसे। ये आपकी एक सपोर्टिव रेंज होगी। इस रेंज में आते ही यहाँ पर जो है इसको सपोर्ट मिलना स्टार्ट होगा। क्लोजिंग कहाँ हुई? 19 रुपये 80 पैसे के एबव, यानी कि ये सपोर्ट जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। अभी भी बहुत ज़्यादा चीज़ें बिगड़ी नहीं। अगर यहाँ से ये स्टॉक घूमता है तो फिर ज़रूर यहाँ पर जो है कुछ बड़ा हो सकता है ब्रैडकॉन ग्रुप में। अब आप सोच रहे हो कि क्या बड़ा होगा, हंसने वाली बात है भैया, ये हंसने वाली बात है, किडिंग ये कह सकते हैं आप, लेकिन पैटर्न कुछ ऐसे ही बनते हैं, ये हमें समझना होगा। ये लाइव हम देख रहे हैं बनते हुए, और ये बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं। मैं आपके सामने एग्जाम्पल भी रखूँगा, इसमें नहीं, वीडियो में नहीं, बल्कि किसी और तरीके से मैं आपके सामने जो हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा एक डेटा बनाकर। तो अभी अगर आप देखोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा है। बाकी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अपना जो पी रेशियो है वो उधर ही घूम रहा है, कोई उसमें नहीं है। ऐसा लग रहा है कि पी रेशियो का भी कुछ चार्ट है, हमें बनाना चाहिए पी रेशियो का, बट ठीक है उसको छोड़ते हैं। इंडस्ट्री पी उसके अगेंस्ट अगर आप देखेंगे तो 30 पर था, 32.21 का इंडस्ट्री पी पहुंच चुका है, बट हमारा पी रेशियो वहाँ 3 के एबव जाने के लिए तैयार नहीं है, 3 के एबव नहीं निकल पा रहा है। ये एक बड़ी बात है। सो दैट यहाँ पर देखते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर ब्रैडकॉन ग्रुप स्टॉक जो है वो तेज़ी लगाता है तो मुझे बस एक ही लेवल दिखता है, जो कि है बुक वैल्यू पर शेयर। वहाँ तक पॉसिबिलिटी है जाने की, 36 रुपये, जो कि पिछली बार एक टॉप बन गया था, इस बार उधर तक जाने की चांसेस ज़्यादा है। सो लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है, Q2 के नंबर्स क्या कहते हैं, या कोई और खबर तो आ रही है या नहीं आ रही है। अगर Q2 के साथ कोई खबर आती है या SKR कुछ बोलते हैं इसके ऊपर, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा इसमें। एंड लास्ट, म्यूचुअल फंड का डेटा याद रखिएगा। फरवरी का म्यूचुअल फंड का डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, यानी कि जनवरी के फरवरी में आएगा, तो वो यहाँ पर है। इसके साथ साथ 30 जनवरी 31 जनवरी तक यहाँ पर जो डेटा जो है वो इंस्टीट्यूशनल्स का यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, तो वो ज़रा देखते हैं। क्योंकि इंस्टीट्यूशन में अगर आप देखें तो ब्लैक रॉक अगर आप देखेंगे बहुत इंटरेस्टेड है भाई, लगातार वो शेयर्स खरीद रहे हैं। पैटर्न अभी नहीं आया तो पैटर्न का भी इंतज़ार रहेगा, क्योंकि चीज़ें जो है वो डिस्ट्रप्शन हो चुका है ऑलरेडी कंपनी में। ये आपको मान लेनी चाहिए, मुझे मान लेना चाहिए। कंपनी के अंदर ज़्यादातर लोग निकल गए, चलाने वाला जब है ही नहीं तो उसमें डिस्ट्रप्शन तो आना ही है, सिंपल सी बात है। तो वो डिस्ट्रप्शन हो गया। बट स्टॉक की अगर बात करें तो स्टॉक के अंदर जो गिरावट है वो एक लिमिटेड गिरावट लगती है, जब तक ये लेवल्स बचे हुए हैं, सिंपल सी बात है। स्ट्रांगली बिहेवियर यहाँ पर ब्रैडकॉन ग्रुप का दिख रहा है, और चल नहीं रहा है ये एक अलग बात है। लेकिन भाई यहाँ पर आपका जो डाउन साइड है वो रेस्ट्रिक्टेड है, और डाउन साइड तभी रेस्ट्रिक्टेड होती है किसी स्टॉक के अंदर जब कुछ होना होता है, ये आप लिख लीजिए। तो वेट करिए, स्टॉक भी वेट कर रहा है, उसका चार्ट यहाँ पर वेट कर रहा है, हम वेट कर रहे हैं, सभी यहाँ पर वेट कर रहे हैं। वेट से ही यहाँ पर जो है निकलेगा हल। लेट्स सी यहाँ पर क्या होता है। बाकी चैनल है, चैनल से जब हम ब्रेकआउट लेंगे तो कहीं ना कहीं बात बनी जाएगी, सिंपल सी बात है। अगर यहाँ पर पैटर्न एक मैजिकल पैटर्न अगर बन गया तो इससे बढ़िया और क्या होगा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। लेट्स सी, देखते हैं। फिलहाल एफ्स एंड बट्स के अंदर मामला टिका हुआ है। 21 जनवरी को क्या निकल के आएगा ये बहुत बड़ी बात है। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, और अब देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।